नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर .com। मैं हूं अजय उपाध्याय। अभी मैं वर्तमान में खड़ा हूं कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद की इकाई में, जहां कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक हेड ललित कुमार दास जी से बात करेंगे कि मानसून झारखंड में प्रवेश करने को है और इस मानसून में किसान अपनी खेती किस रूप से तैयार करें और कौन सा फसल का उपयोग करें ताकि वो किसान के लिए बहुत लाभदायक हो। आइए बात करते हैं सीनियर वैज्ञानिक ललित कुमार दास जी से। सबसे पहले तो प्रभात खबर में सर स्वागत है आपका। मानसून सत्र शुरू होने वाला है। हाँ। मानसून झारखंड में एंट्री है। इस मानसून में किसानों के लिए कौन सा खेती करें, क्या बीज डालें धनबाद की धरती पर, उसकी थोड़ा सा जानकारी दें। सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। मैं ललित कुमार दास कृषि विज्ञान केंद्र का इस धनबाद का मैं हेड हूँ और अभी किसानों के लिए ये बहुत अहम समय है, ज़रूरी समय है, क्योंकि खेती बाड़ी अब शुरू करना है किसान को। मानसून आने वाली है और जैसे पिछले साल भी 15 से 20 जून तक आने का मानसून का था, लेकिन वो आते आते 24 जून के आसपास पिछले साल आया था। लेकिन इस बार शायद 2 दिन पहले 3 दिन पहले मानसून आ जाएगा झारखंड में। और इस बार मानसून जो है वो अच्छी बारिश होने की संभावना वैज्ञानिकों ने व्यक्त किया है, तो ये खुशखबरी है किसान भाइयों के लिए। लेकिन इससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो किसानों को अभी करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर हल्की बारिश होती है, जैसा कि कल परसों भी हुई है, हल्की बारिश हुई है, तो इसमें एक जुताई कर देना चाहिए किसान भाइयों को। अपनी खेत जिसमें आप लगाना चाहते हैं, चाहे वो बारी हो, चाहे वो टाण ज़मीन हो, चाहे वो खेत हो जिसमें धान लगाना है, एक जुताई आप ज़रूर कर दें। इससे 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जैसे बारिश होगी, पहली बारिश जैसे होगी वो बहेगा नहीं। एक बार अगर जुता हुआ रहेगा तो वो पानी उसमें ठहर जाएगा, खेत की पानी खेत में रह जाएगा, वो बहेगा नहीं। तो ये एक पहला बेनिफिट है। लेकिन उससे पहले बेनिफिट जो है, अगर एक बार जुताई कर देते हैं तो खेत में मिट्टी के अंदर कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है वो गर्मी को पा करके मिट्टी के अंदर चला जाता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, मिट्टी के अंदर घुस जाता है। जब हम एक बार जुताई कर देंगे तो वो जमीन जब पलट जाएगा तो वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है, वो बाहर आ जाएगा और इस कड़ी धूप में जब उनको धूप लगेगा तो वो मर जाएगा। तो 80% अगर हम मिट्टी को एक बार जुताई कर देते हैं तो इस बीमारियों से हम अपने पौधों को, फसलों को बचा सकते हैं। जो बाद में हम इतनी दवाई डालते हैं जो नुकसानदेह होता है लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। और दूसरा है कि पानी को हम बचा सकते हैं और खेत की तैयारी जल्द कर सकते हैं। तो ये पानी के बारे हो गया कि हम एक बार खेत की जुताई करते हैं। दूसरा है कि अगर हमारे पास टाण ज़मीन है तो उसमें दलहन और तेलहन की फसल, जैसे दलहन में हो गया आपका अरहर, मसूर, ऐसा अरहर है, मसूर है, उड़द है, इसको लगाना है। लेकिन चूँकि पिछले वर्ष हम लोगों का रहा मड़वा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मड़वा दिवस रहा और मड़वा को हम लोग ज़्यादा प्रमोट किए हैं और इस बार बीज भी उपलब्ध है, हमारे पास भी बीज उपलब्ध है और गांव में भी उपलब्ध है इस बार मड़वा। तो मड़वा को आप ज़रूर लगाएं, मक्का को लगाएं, ज्वार को लगाएं, बाजरा लगाएं, जो हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ही लाभदायक है। क्योंकि अभी सभी लोगों को देख रहे हैं, ज़्यादातर अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो एक डायबिटिक है, किन्हीं को थायराइड है। तो ये पहले के लोगों में ये चीज़ बहुत कम हुआ करता था, गाँव में किसी एक जन को हुआ करता था, क्योंकि वे लोग ये चीज़ खाते थे, मड़वा खाते थे, कोदो खाते थे, सावा खाते थे, गुंदली खाते थे, ज्वार खाते थे, मक्का खाते थे, बाजरा खाते थे। तो इनकी खेती टाण ज़मीन में आप करें और इनका बीज हमारे पास भी उपलब्ध है, बाज़ार में भी उपलब्ध है, क्योंकि पिछले बार बहुत डिमांड हुआ था, मांग हुई थी। तो किसान और दुकानदार भी इसको लेकर के आए हुए हैं और जिन किसान को अगर दिक्कत होगी तो वो हमसे संपर्क करें तो मैं उसे उपलब्ध करा दूँगा। तो ये होगी टाण ज़मीन में। और दलहन और तेलहन का हम लोग दलहन तेलहन को हम लगाएं तो तेलहन में जैसे मूँगफली हो गई, तो मूँगफली की हम खेती कर सकते हैं। मूँगफली अच्छा है, हमारे धनबाद के जिले में बहुत लोग लगाते भी हैं। एक नया हम वो दलहन में भी आता है, तेलहन में भी आता है, सोयाबीन। सोयाबीन यहाँ लोग लगाते नहीं हैं, लेकिन इस साल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं।
क्या धनबाद की धरती पर सोयाबीन खेती हो सकती ये है? इस बार हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, होना तो चाहिए। ये पहला फसल है, लोग यहाँ लगाते नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो अनुमान है और सर्वे है, लगाते नहीं है सोयाबीन को। सोयाबीन का तेल हम निकाल सकते हैं, जो काफ़ी फायदेमंद है, और सोयाबीन खाने में भी हमारा उपयोग हो सकता है। इस बार सोयाबीन हम अगर कोई किसान, बड़े किसान हो जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसा ज़मीन अगर है, तो हमसे संपर्क करें। एक जगह हम उसको लगाना चाहते हैं, वो छोटा छोटा 1 किलो 2 किलो नहीं। अगर वैसा कोई बड़े किसान होंगे तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं सोयाबीन उनको दूंगा, फ्री में दूंगा, और सारा पैकेज दूंगा, खाद दूंगा, दवाई दूंगा, जो भी चीज़ करना हो सारा मैं करूँगा। तो ये कर सकते हैं। तो ये होगी कांड ज़मीन की बात। और जब हम लोग नीचे ज़मीन में जाते हैं तो वहाँ 3 तरह का खेत होता है। धान का जो खेत है, जी क्योंकि ज़्यादातर लोग धान की खेती करते हैं, बरसात आते ही जी धान को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो धान में जो ऊपर ज़मीन है, हमारा ऊपरी ज़मीन है जिसको टाड़ 1 बोलते हैं, उसमें हम गोड़ा धान और आयर 64 ये हमको लगाना है, जो बहुत कम समय का होता है, 90 दिन 95 दिन 80 दिन का जो फसल होता है। बिरसा विकास धान 1 होता है, बिरसा विकास धान 2 होता है, 9 तक इसका सीरीज है, 1 से लेकर के 9 तक है। तो ये हम लोग ऊपर ज़मीन में लगा सकते हैं। इसके बाद मध्यम ज़मीन आती है। मध्यम ज़मीन में बहुत सारा प्रभेद है, जिसमें किसान ज़्यादातर आजकल तो हाइब्रिड लगाते हैं, लेकिन हाइब्रिड चूँकि वो 1 साल के लिए होता है, तो फिर उसको हमारा बीज चेंज करना पड़ता है, हर साल बीज नया लेना पड़ता है। अगर आप प्रभेद में जाएंगे तो बहुत सारा प्रभेद है। ललाट है जो बहुत अच्छा है धनबाद के लिए, आयर 64 DRT1 ये प्रभेद, जैसे मैंने बताया आयर 64 वो ऊपर ज़मीन के लिए, लेकिन मध्यम ज़मीन के लिए आयर 64 DRT1 ड्रॉट रेसिस्टेंट टॉलरेट वेराइटी 1, अभी 2 भी आ गया। तो ये लगाएं, ये काफ़ी अच्छा उपज भी देता है। खाद का कौन सा प्रयोग करें सर किसान? खाद में देखिए अभी जो है भारत सरकार का भी हम लोगों का जैविक खाद पे ज़्यादा जोर देना है, लेकिन रासायनिक खाद को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमारी मिट्टी वो हैबिचुएटेड होगी। रासायनिक खाद डाल करके हैबिचुएटेड है हमारी मिट्टी। तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, पोटाश डालते हैं। ये 3 काफ़ी अच्छा है फसलों के लिए, जिसमें कि किसान पोटाश नहीं डालते थे, लेकिन हम लोग बीच में बहुत सारा प्रयास करते हुए हम लोग प्रशिक्षण भी दिए किसानों को। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो आपको एक एंटीबायोटिक ज़रूर देते हैं, अगर फीवर है उसका तो दवाई देंगे, तो एंटीबायोटिक का वो काम करता है, एंटीबायोटिक का। तो पोटाश डालना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो नाइट्रोजन के लिए हमारा यूरिया है, यूरिया खाद हम डाल सकते हैं। फास्फोरस के लिए हमारा जो फॉस्फेट होता है उसको हम डाल सकते हैं। और पोटाश के लिए हमारा पोटाश खाद आता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से आता है, इसको डाल सकते हैं। अगर हमको एक खाद डालना हो तो NPK मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश ये नाम से आता है, इसमें हम ये डाल सकते हैं। अगर DAP डालना हो उसमें यूरिया और फॉस्फेट रहता है, पोटाश नहीं रहता है, फिर पोटाश अलग से हमको डालना पड़ेगा। लेकिन गोबर की खाद आप ज़्यादा उपयोग करें, केचुआ खाद का उपयोग करें, और वर्मी वाश जो है हम लोग केचुआ खाद बनाते हैं, उसमें वर्मी वाश है बनाते हैं। और हम लोग अभी प्रशिक्षण देते हैं कि आप गौमूत्र से कैसे करके खाद तैयार कर सकते हैं। फिर जितना भी जंगल का जो सड़ा गला चीज़ होता है, चाहे वो घास हो गया, पत्ता हो गया, जड़ हो गया, ये गड्ढे में एक जगह जमा करना है, उसको जमा करके खाद बनाना है। एक है हमारा इंदिरा ग्रास, पार्थेनियम ग्रास बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है, वो पूरे जंगल की तरफ फैल रहा है। तो उसको हम काट करके गड्ढे में जमा करके ऊपर से उसको कवर कर देंगे, ढक देंगे, तो वो हमारा खाद का काम करेगा। एक तो हमारा वो जंगल कम हो जाएगा, जो बहुत नुकसानदेह होता है, वो जानवरों के लिए भी नुकसान है। आदमी अगर उससे सट जाए तो उसको खुजली होने लगता है, पार्थेनियम जो घास होता है, इवन जानवर को भी वो खुजलाता है, खुजली होता है। तो एक वो सब साफ हो जाएगा, ऊपर से खाद भी बन जाएगा। तो जैविक खाद को हम प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद हम डालें, और रासायनिक खाद को कम करें, बंद नहीं करें, कम करना है। तो ये खाद के बारे में किसान इसको यूज कर सकते हैं। फसल बेहतर की ओर बढ़ेगा, फसल बेहतर होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक खाद में जितना हम फसल ले रहे हैं, जैविक खाद में वो कम नहीं होगा, उतनी ही खाद होगा। इसमें ध्यान देना है कि प्रभेद का हमको ज़्यादा ध्यान देना, कौन सा प्रभेद दे रहे हैं। अगर ऊपर ज़मीन वाले प्रभेद को मध्यम ज़मीन में ले लेंगे तो वो चूँकि ऊपर ज़मीन में 90 दिन में हो रहा है
और मध्यम जमीन आपका 105 दिन, 110 दिन, 115 दिन का है, तो अगर हम प्रभेद को चेंज कर देंगे, ऊपर वाला नीचे का डाल देंगे, नीचे वाले को ऊपर डाल देंगे, तो वो गड़बड़ होता है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान हमको देना, फोकस करना। मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9431507690। इस बार धनबाद में इसका सोयाबीन की खेती की शुरुआत होगी। शुरुआत करेंगे इस बार, के इसको प्रयास करेगा। तो जिस किसान के पास ज़्यादा ज़मीन हो, 2 एकड़ 3 एकड़ ऐसा, क्योंकि हम एक ही जगह उसको लगाएंगे, अलग अलग छोटा छोटा को नहीं देना। एक जगह हम प्रयास करेंगे ताकि हमको भी कुछ मिले उसमें से। वो एक तरह का रिसर्च है धनबाद के लिए कि नया प्रभेद हम ला रहे हैं, तो सोयाबीन को प्रमोट करेंगे, तो अगले साल से इसको हम विस्तार रूप में फिर करेंगे। धनबाद के किसान कौन सा खेती करें और कैसी खेती को तैयार करें और फसल में क्या लगाएं ताकि फसल इस बार बेहतर उपजाऊ हो सके और किसानों को लाभ पहुंच सके। देखते रहें प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।